लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रण तैयार है। सियासी बिशातें बिछनी शुरू हो गई। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं अब विपक्षी दलों ने भी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का नाम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब तक जारी की गई करीब देखा जाए तो 3 लिस्ट में कुल 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वहीं अब चौथी लिस्ट में सपा जौनपुर की मछली शहर सीट से सपा विधायक रागिनी सोनकर तो सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को अतीक अहमद की गढ़ रहे फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। जानकारी दे दें कि फूलपुर लोकसभा सीट ऐतिहासिक सीटों में से एक है। कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सीट से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे। वो इस सीट से 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उनके बाद इस सीट पर बाहुबली नेता अतीक अहमद का कब्जा रहा। अतीक के इस गढ़ से अब सपा पल्लवी पटेल को मैदान में उतार सकती है। वहीं बात करें तो जौनपुर की दूसरी लोकसभा सीट मछली शहर की, तो इस बार सीट से सपा की मछली शहर विधानसभा से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर को लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। अगर फूलपुर लोकसभा सीट पर बात करें तो यहां पर अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल की है। उसके बाद सपा ने 5 बार जीत हासिल की। वहीं बसपा को भी साल 2009 में सीट पर जीत हासिल हुई थी। उसके बाद साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट पर जीत का परचम लहराया। इस सीट पर कुर्मी वोटरों का दबदबा, इस वजह से सपा अगर पल्लवी पटेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारती है तो उसके लिए सीट जीतना काफ़ी आसान होगा। बनारस और जौनपुर की विधानसभा सीटों को लेकर बनाई गई मछली शहर लोकसभा सीट पर पिछले यानी कि साल 2019 में हुए चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिले थे। सपा बसपा गठबंधन के ने यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी सीट को महज 181 वोटों से ही जीत पाई थी। अब की बार सपा अगर डॉक्टर रागिनी को मैदान में उतारती है तो यहाँ से बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि पिछले बार के सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार टी राम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वाराणसी की अजगरा सीट से विधानसभा चुनाव सीट भी जीत चुके हैं। अब देखते हैं पल्लवी पटेल को लेकर आगे अखिलेश क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल अखिलेश के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो उनको सोची समझी रणनीति के तहत किसी खास सीट से उतारना होगा ताकि पल्लवी पटेल की नाराज़गी को भी दूर किया जा सके। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।